एक्सरसाइज 1I, एक्सरसाइज 1I का पहला क्वेश्चन कह रहा सरल कीजिए √7 माइनस √5 √7 प्लस √5। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। इसको सरल करने का तरीका आपको सिखा रखा है, संयुग्मी से गुणा भाग, संयुग्मी से गुणा भाग। तो संयुग्मी बना लो √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। इस √7 प्लस √5 की संयुग्मी बनेगी √7 माइनस √5। बोलना नहीं है, जो नीचे लिखते हो वही ऊपर लिख देते हो। ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टू सेम हो गया। √7 माइनस 5 √7 माइनस √5, तो √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। नीचे आ जाओ, वही चीज़ जुड़ रही है, वही चीज़ घट रही है। माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। √7 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटे √7 का वर्ग कितना होता है, √5 का वर्ग कितना होता है, 5। क्लियर हो गया। अब क्या करने वाले हैं, √7 का वर्ग 7 प्लस √5 का वर्ग 5 माइनस 2 √35 बटे 7 में से 5 चले गए 2, 7 5 12 माइनस 2 √35 बटे 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 6 माइनस √35 बटे 2। 2 से 2 आंसर आ गया 6 माइनस √35। सरल हो गया क्वेश्चन। आई बात समझ में? नोट कर लो फटाक से। पड़ोसी के हम देख लेना जिसका छूट जाए बाद में। अरे बाद में देख लेना। 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3, इसको सरल करना है। तो 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3, माइनस की संयुग्मी प्लस होती है 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3। बताओ क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या हुआ, 2 प्लस √3 2 माइनस √3 था, इसकी संयुग्मी होती 2 प्लस √3 2 प्लस √3। ऊपर बन जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग, 2 दूनी 4 √3, 4 में से 3 गया 1, 4 3 प्लस 4 रूट बट्टे का 1 लिखना जरूरी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कठिन तो नहीं लग रहा। 3 माइनस 2 √2, 3 माइनस 2 √2 बटे 3 प्लस 2 √2। क्या कर रहा है भैया, 3 माइनस 2 √2
बटे 3 प्लस 2 रूट 2, संयुग्मी से गुणा भाग, संयुग्मी बनाई जाती बटे के नंबर की, बटे में 3 प्लस 2 रूट 2 है तो 3 माइनस 2 रूट 2, जितना नीचे लिखा है उतना ही ऊपर लिख देंगे। ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर बटे वही चीज़ जुड़ रही, वही चीज़ माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। अच्छा, अब क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी, क्या क्लियर हो गया? ये 8 सबको समझ में आ गया? 2 का वर्ग 4, रूट 2 का वर्ग 4 दूनी 8, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 3, तुम गलत बोलती हो बहुत। 2 का वर्ग 4, रूट 2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8, 8 ये बन गया। यहाँ गुणा कर लो, 2 3 6, 6 दूनी माइनस का 12 रूट 2, 9 में से 8 गए 1, 9 और 8 जुड़कर कितना है 17 माइनस 12 रूट 2। लग गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? नोट कर लो फटाक से। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2 रूट 6 माइनस रूट 5 बटे 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6, ठीक है। अब भैया ये थोड़ा सा टफ है, पिछले प्रश्नों के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा, 2 रूट 6 माइनस रूट 5 बटे 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6 गुणे, इसकी संयुग्मी बना लो, माइनस की संयुग्मी क्या होती है प्लस, 3 रूट 5 माइनस का प्लस 2 रूट 6, जो नीचे लिखा वही ऊपर लिख दोगे। 2 रूट 6, अब इन दोनों की गुणा होगी, यहाँ पर भी 2 पद हैं, यहाँ पर भी 2 पद हैं। पहला पद जाएगा दोनों के पास, 2 रूट 6 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6, फिर दूसरा पद जाएगा दोनों के पास, माइनस रूट 5 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6। ये बात सबको समझ में आई? क्या बताया हमने, गुणा कैसे करी जाती है? इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, पहले को उठाओगे दोनों के साथ लगाओगे, माइनस दूसरे को उठाओगे दोनों के साथ लगाओगे, बटे में आ जाओ, वही चीज़ जुड़ रही है, वही चीज़ घट रही है। माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के 3 रूट 5 का वर्ग माइनस 2 रूट 6 का वर्ग। बताओ कोई समस्या? अब क्या करोगे, अंदर गुणा करोगे, 2 3 रूट 6 पंचे 30 प्लस 2 दूनी रूट 6 6। क्लियर हो गया? इसकी दोनों से गुणा हो गए। अब ये अंदर जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस 3 एकम 3 और रूट 5 5 माइनस 2 एकम 2, 6 पंचे 30। बताओ कोई समस्या? बटे में आओ, वर्ग कर देंगे। जरा यहाँ वर्ग देखो कैसे करोगे, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9, रूट 5 का वर्ग 5 लिख कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? 2 का वर्ग रूट 6 का वर्ग। बताओ कोई समस्या? अब देखो 6 रूट 30 में से 2 रूट 30 चले गए, 6 रूट 30 में से 2 रूट 30 चले गए, कितने बचे? 4 रूट 30, 6 चौक 24 प्लस का 24 माइनस का 3 बचे बटे 9 बचे 45। बोलो नहीं,
चौक 24, 4 रूट 30 ऐसे ही, प्लस 24 में से 15 चले गए, कितने बचे? 9। 45 में से 24 चले गए, 45 में से 24 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 21। लो भैया लग गया क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ था, थोड़ी सी गुणा भाग थी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि समझ ना पाओ। प्रश्न नंबर 5 देख लो, अभी भागो नहीं। लिखा है रूट 18 प्लस रूट में 24 बटे रूट 12 माइनस रूट 8। क्या करोगे? बड़े बड़े रूट इनको छोटे कर लो, 18 को तोड़ लो, 2 गुणे 3 गुणे 3, समझे? 18 में से 2 निकल ले, गुणनखंड कर लिया, 18 को काट लिया। काहे से काटोगे? 2 से, 2 नेम 18, 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यही तो लिखा है, प्लस 24 लिखा है। लिख कर लो, जिनको ओरल नहीं समझ में आता लिख कर लो। 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार, तो रूट में क्या बन गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 के टुकड़े कर लो, 2 से काटा 6 बार, रुक जाओ, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार, तो रूट में बन गया 2 गुणे 2 गुणे 3। 8 के टुकड़े कर लो, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, तो क्या बन गया? 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसा कोई जिसको ये समझ में ना आया हो? कुछ बच्चे इसी चीज़ को ओरल कर लेते हैं, तो वो ओरल कर सकते हैं। अब क्योंकि रूट लगा हुआ है तो जोड़ा बनाकर बाहर निकाल लिया जाए। यहाँ ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ऊपर बन गया 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 बटे 2 रूट 3, ये जोड़ा बन गया बाहर, माइनस 2 रूट 2। अब क्या करोगे? संगमी से गुणा भाग, 2 रूट 3 माइनस का प्लस 2 रूट 2 बटे 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। माइनस का प्लस होता है, जिससे गुणा उसी से भाग। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करोगे? ऊपर गुणा करोगे। कैसे अभी सिखाई थी? 2 पदों की गुणा कैसे सिखाई थी? पहला पद उठाओ 3 रूट 2, उसके साथ पूरा ब्रैकेट लगा दो, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, फिर प्लस 2 रूट 6 उठाओ, पूरा ब्रैकेट लगा दो, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। वही चीज़ जुड़ रही, वही चीज़ घट रही, माइनस के इधर भी वर्ग, 2 रूट 3 का वर्ग माइनस 2 रूट 2 का वर्ग। बोलो, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्या करने वाले हो? गुणा 3 दूनी रूट 6 प्लस 3 दूनी 6 रूट 2 2। क्लियर हुआ? ये गुणा सबको समझ में आ रही है? पहले संख्या की गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 की 3 से गुणा, 2 तियाँ 6 रूट 6। फिर इसकी इससे गुणा करोगे तो 3 दूनी और रूट 2 2 होता है। चलो आगे बढ़ो, प्लस 2 दूनी 6 तियाँ 18, ठीक है, प्लस इसकी इससे गुणा करो, 2 दूनी 4, रूट 6 रूट 2 रूट 12 बटे में आओ, 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 रूट 2 का वर्ग। बताओ, अभी किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो, कोई समस्या नहीं है। 6 रूट 6 के टुकड़े करने से कोई मतलब नहीं है, 2 तियाँ 6 होता है, कोई जोड़ा बनेगा नहीं। 6 दूनी 12 प्लस इसके टुकड़े हो रहे हैं 4, 18 के टुकड़े क्या बनेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3,
क्लियर है, प्लस 4 √12 के टुकड़े कर लो, 2 निकाल लिया बचा 6, 2 निकाल लिया बचा 3, बटे में आओ, 4 तियाँ 4 दूनी, बोलो अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, बस लगाते चले जाओगे आंसर मिलेगा अपने आप। थोड़ा सा बड़ा जरूर है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, ये जोड़ा बन जाएगा बाहर, ये जोड़ा बन जाएगा 6√6 प्लस 12 प्लस ये 3 बाहर आएगा, 4 बैठा 3 और आएगा, 4 तियाँ प्लस का 12√2, ये 2 बाहर आएगा, 4 दूनी प्लस का 8 बटे 12 में से 8 गए 4। अब बताओ कोई समस्या हो तो, अब बताओ है कोई समस्या? बस अब देखो कुछ नहीं कट रहा है, ऊपर से केवल 2 कॉमन ले लो हर जगह से। क्या कॉमन ले लो? क्या बनेगा? 3√6, 12 में से 2 ले लिया 6, 12 में से 2 ले लिया 6√2, 8 में से 2 ले लिया 4√3 बटे 2 दूनी, आंसर आ गया। क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये इम्पॉर्टेंट हैं, और पहला ये इम्पॉर्टेंट था, ये इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, ये दोनों लगाने के लिए हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 6, 5 बटे √2 प्लस 3√5, क्या करने वाले हो? 5 बटे √2 प्लस 3√5, इसकी संयुग्मी कैसे बनेगी? प्लस की संयुग्मी √2 माइनस 3√5, जो बटे में लिखा वही गुणे में, √2 माइनस 3√5। अब गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 5√2 माइनस 5 तियाँ 15 बताओ कोई समस्या? बटे माइनस के, इधर देखो वही चीज़ जुड़ रही वही चीज़ घट रही, माइनस के अब 5√2 माइनस 15√5 बटे √2 का वर्ग और 3 का वर्ग और √5 का वर्ग। बताओ कोई समस्या? 5√2 माइनस 15√5 बटे 2 ऐसे ही, और 9 पचे 45, 5√2 हाँ 45 होगा, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन। 15√5, अब 45 में से 2 चले गए, -43। लग गया क्वेश्चन? बस बोलो नहीं। 7वां क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। कह रहा है ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी के मान ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 7 में ए का मान और बी का मान ज्ञात करना है, जहां हमको दिया गया है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर ए प्लस बी √15। हाँ एग्जाम्पल में बताया था। अब भैया जैसा कि हमने अभी तुमको बता दिया था, ऊपर हम लोगों ने 6 क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट, चौथा, पांचवा, छठा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन उसको 2-3 बार में हम लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि अभी छोटे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, फिर ये जो 7वां क्वेश्चन है ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कठिन हो चाहे सरल हो, ऐसा पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। कैसे करोगे? बहुत ध्यान से सुनना, ना समझ में आए दूसरे में सिखाएंगे, उसमें ना समझ में आए तो तीसरे में सीख जाओगे, निश्चित बात है। देखिए ए प्लस
बी रूट 15 लिखा हुआ है उसको वैसे ही चलाएंगे, इसको इस रूप में ढालेंगे। रूट 5 प्लस रूट 3 बटे रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3 ए प्लस बी रूट 15। ये लाइन सबको समझ में आ गई? इस माइनस की संयुग्मी बना ली काहे में? प्लस में। और बटे में जब प्लस में नंबर लिखा है तो वही नंबर गुणे में भी लिख दिया। कोई दिक्कत? ठीक है। ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बटे वही चीज़ जुड़ रही। ये होल स्क्वायर समझ में आया ऊपर? ये और ये देखो सेम टू सेम है, और जब सेम टू सेम नहीं होते थे तब गुणा करते थे, और जब सेम टू सेम होते हैं तब होल स्क्वायर बन जाता है। क्लियर है? अब नीचे देखो वर्गांतर है, एक बार घट रहा एक बार जुड़ रहा, माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग। रूट 5 का वर्ग रूट 3 का वर्ग बराबर ए प्लस बी रूट 15। ए स्क्वायर, चलो लिख कर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो कोई समस्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट 5 का वर्ग 5 रूट 3 का वर्ग बराबर ए प्लस बी रूट 15। ऐसा कोई जिसको ये लाइन समझ में ना आई हो? रूट 5 का वर्ग कितना होता है? रूट 3 का वर्ग कितना होता है? 3। 2 रूट प्लस 2 रूट 15। फिर से सुनो, रूट 5 का वर्ग 5 रूट 3 का वर्ग 3, रूट 5 और रूट 3 की गुणा होगी रूट 15 और 2 लगा है 2 रूट 15। 5 में से 3 गए बटे में 2 बराबर ए प्लस बी रूट 15। 5 3 8 प्लस 2 रूट 15 बटे 2 बराबर ए प्लस बी रूट 15। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 4 प्लस रूट 15 बटे 2 ए प्लस बी रूट 15। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 4 प्लस रूट 15 बराबर ए प्लस बी रूट 15। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब देखो बेटा आंसर आ गया, बस लिखेंगे तुलना से। क्या लिखेंगे? तुलना से। क्या जो आमने सामने दोनों चीज़ें लिखी वो एक जैसी लग रही हैं? जहाँ पर ए है वहाँ पर कितना है? तो ए का मान कितना? जहाँ पर रूट 15 के साथ बी लगा हुआ है वहाँ रूट 15 के साथ कितना लगा है? वेरी गुड। तो बी का मान कितना हो गया? लो ए बी का मान पूछ रहा था। अब बताओ क्या ये भी नहीं समझ में आया? ये है इम्पॉर्टेंट, ये आएगा पेपर में। क्लियर हुआ? नोट कर लो। रूट 3 माइनस रूट 2 बटे रूट 3 प्लस रूट 2 बराबर ए माइनस बी रूट 6। ए बी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? ए बी का। कैसे निकालेंगे? टेकिंग नहीं आया लेक्चर नहीं, या तो ए बी का मान चाहिए तो दोनों लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2 बटे रूट 3 प्लस रूट 2। रूट 3 माइनस रूट 2 बटे रूट 3 माइनस रूट 2। समझ में आया? प्लस की संयोग में जैसा नीचे लिखा वैसा ही ए माइनस बी रूट 6। बताओ कोई समस्या?
क्या ऊपर सेम टू सेम बन गया? तो होल स्क्वायर। आगे मत बोलो, जो पूछे वो बताओ। √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या वर्गांतर बन रहा? माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। a माइनस बी √6 किस पर? ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे √3 का वर्ग √2 का वर्ग बराबर a माइनस बी √6। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 2 3 दूनी 3 में से 2 गया 1। a माइनस बी √6 बट्टे का a लिखना, 1 लिखना जरूरी नहीं है। 3 और 2 मिलकर 5 माइनस 2 √6, 5 माइनस 2 √6 बराबर a माइनस बी √6। क्या क्लियर हुआ? तुलना कर दें। तुलना देखो, सेम टू सेम बना। तुलना से a के स्थान पर कौन बैठा है? तो a का मान, और √6 के साथ में गुणे में कौन लगा है? b नहीं, माइनस बी। √6 के साथ गुणे में कौन लगा है? और यहाँ √6 के साथ में गुणे में कौन लगा है? माइनस बी का मान -2 आ गया। माइनस से माइनस कट गया b का मान। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? क्लियर है? रेड लाइट जल रही है इसमें। प्रश्न नंबर 9 लिखा हुआ है 4 + 2 √5 बटे 4 माइनस 3 √5। 3 √5 बराबर a + b √5। तो यहाँ पर आप जानते हो क्या करते हैं हम लोग? 4 + 2 √5 बटे 4 माइनस 3 √5 संयुग्मी से गुणा भाग कर लेते हैं। माइनस की संयुग्मी प्लस बनती है। 4 + 3 √5 और जब बटे में 4 + 3 √5 लिखा तो ऊपर भी 4 + 3 √5 बराबर a + b √5। अगर ऊपर एक जैसा होता सेम टू सेम तो होल स्क्वायर बन जाता, और अगर अलग अलग होता है तो गुणा कर लेते हैं। अब बताओ सेम टू सेम है? कहाँ सेम टू सेम है? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सेम टू सेम है नहीं, इसलिए गुणा करेंगे। तो 4 उठाया, पूरे ब्रैकेट के साथ लगा दिया। 4 + 3 √5 प्लस 2 √5 उठाया, 4 + 3 √5 बट्टे में आ गए। वही चीज़ जुड़ रही है, वही चीज़ घट रही है। माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग बराबर में a + b √5। अंदर गुणा करने जा रहे हैं। 4 चौकू 16, 4 तियाँ 12 √5, 4 चौकू 16, 4 तियाँ 12 √5, 2 चक्कू 8 √5, 2 तियाँ 6 और √5 5 बट्टे में आ जाओ। 4 का वर्ग 16 होता है, -3 का वर्ग 9 होता है, √5 का वर्ग 5 होता है बराबर a + b √5। अब क्या करेंगे? 16 ये प्लस 6 पंचे 30 ये, 12 √5 और 8 √5 ये जुड़ जाएंगे। 12 8 20 √5 बटे में 16 - 9 × 5 = 45
बराबर a प्लस बी रूट 5। अब ऊपर ये दोनों जुड़ रहे हैं, 30 ये 16 ये, 16 और 30 बन जाएंगे 46। 46 प्लस 20 रूट 5 बटे 16 में से 45 चले गए, तो भैया 16 में से 45 अगर चले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 19 और 29, कितना 29, वो भी काहे का, माइनस का। ये बन गया हमारा 46 बटे माइनस 29 प्लस 20 रूट 5 बटे वो माइनस का 29 बराबर a प्लस बी रूट 5। अब देखो एक नई चीज़ सीखने जा रहे हो। अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या होता था, उसमें इसके बटे में और इसके बटे में या तो एक होता था या तो कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार 29 बच गया जो किसी से कट भी नहीं रहा है। अब एक नई चीज़ सीख लो, ऐसे प्रश्नों में हम इसको इसके बटे में लिख लेते हैं। कैसे, देखो 46 बटे 29 पहले वाले के बटे में लिख लिया, वो भी काहे का, ये प्लस का है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस माइनस बीच में लगा दो माइनस। 20 रूट 5 और बटे में कितना 29 बराबर a प्लस बी रूट 5। अब तुलना से क्या कह रहा, तुलना से a का मान बताओ, माइनस का 46 बटे और b का मान बताओ, माइनस का 20 बटे रूट 5। क्यों रूट 5 तो यहाँ पर भी लगा है, रूट 5 के साथ में कौन है, तो रूट 5 के साथ में कौन है, माइनस का 20 बटे 29। क्या आई बात समझ में? एक नई चीज़ सीखे थे उसको और बताएंगे। यहाँ देखो तो थोड़ा सा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 7 प्लस 7 रूट 2 और बटे में 5 है, अब ये 5 से कट तो रहा नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या अभी सिखाया, 7 बटे 5 प्लस 7 बटे 5 रूट 2, इसको बोलते हैं बाई पार्ट। क्या बोलते हैं, बाई पार्ट। दोनों के बटे में लगा देते हैं। अच्छा, कहीं पर लिखा हुआ x प्लस वाई बटे 2, कोई कहे थोड़ा इसको बाई पार्ट कर दो, तो कैसे करोगे बाई पार्ट, x बटे 2 प्लस वाई बटे 2, समझे? क्या ये प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है? माइनस में भी हो जाएगा, x बटे 2 माइनस वाई बटे 2। क्या ये गुणे में होगा? गुणे में नहीं होगा, कहाँ में होगा, प्लस में और माइनस में। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 10वां प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ, 3 माइनस रूट 5 बटे 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a रूट 5 माइनस b। लिखेंगे 3 माइनस रूट 5 बटे 3 प्लस 2 रूट 5, इसकी गुणा कर लेंगे 3 माइनस 2 रूट 5 बटे 3 माइनस 2 रूट 5 बराबर a रूट 5 माइनस b। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इस प्लस की संयुग्मी माइनस होती है, माइनस से भाग किया तो माइनस से गुणा भी कर दिया। अब क्या ऊपर सेम टू सेम है? सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ 2 लगा है और यहाँ 2 नहीं लगा है, इसलिए सेम टू सेम नहीं है। और अगर ये सेम टू सेम नहीं है तो गुणा करी जाएगी। 3 माइनस 2 रूट 5 माइनस रूट 5 ब्रैकेट में 3 माइनस 2 रूट 5 बटे माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग
बराबर a√5 माइनस b। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अंदर गुणा कर लोगे, 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6√5 माइनस 3√5 माइनस माइनस प्लस 2√5 5 बटे 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग √5 का वर्ग बराबर a√5 माइनस b। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा 9 ये लिखा हुआ है, 9 के साथ में संख्या 2 पंचे 10 ये लिख लो, माइनस का 6√5 माइनस का 3√5 माइनस का 9√5, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के होंगे तो क्या हो जाएंगे? और 9 और ये 10 था। क्लियर है? बट्टे में कितना? 9 माइनस 4 पंचे 20 बराबर a√5 माइनस b। अच्छा 10 9 19 माइनस 9√5, 9 में से 20 चले गए, माइनस का 11। क्लियर हुआ? बराबर a√5 माइनस का, बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? 10 9 19 ये हो गया, माइनस का 9√5 ये हो गया, 9 में से 20 चले गए, माइनस का 11। अब बेटा क्या कट रहा है कुछ? और जब नहीं कटेगा तो क्या करते हैं? बाई पार्ट। वेरी गुड। अब बाई पार्ट कर लो। ये 19 का है और ये 11 का है प्लस माइनस, तो माइनस लगाएं। 19 बटे, कोई समस्या? अब इसके बट्टे में भी ये लिखोगे, ये का है ये का है माइनस माइनस। समझ पा रहे? 9√5 बटे 11। अब बताओ कोई समस्या? बराबर a√5 माइनस b। अच्छा जो उधर वाला रूप है, उधर वाला रूप क्या कह रहा है कि √5 जो है वो आगे होना चाहिए और ये वाली संख्या पीछे होनी चाहिए। तो इनको आगे बुला लो, प्लस का है ये आगे लिख लो। क्या? 9√5 बटे 11, इसको आगे लिख लिया क्योंकि यहाँ कह रहा है इसलिए कर रहे हैं, और इसको पीछे भेज दिया, माइनस का 19 बटे 11 बराबर a√5 माइनस b। अब क्या कर दोगे? तुलना से। क्लियर? अब बताओ √5 के साथ गुणे में कौन लिखा है और यहाँ √5 के साथ गुणे में कौन लिखा है? तो a का मान कितना आ गया? खाली 9 बटे 11। क्लियर? यहाँ बताओ क्या लिखा है? सिखा के भेजा था पिछले क्लास में, माइनस b लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? माइनस 19 बटे, माइनस से माइनस, b का मान बताओ। क्या कठिन लग रहा क्या? नोट कर लो। 11वां देखिए, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? √2 प्लस √3 बटे 3√2 माइनस 2√3 बराबर a माइनस b√6। चलो देखो कितना सिंपल है। √2 प्लस √3 बटे 3√2 माइनस 2√3। क्या करने वाले हो? संयुग्मी से गुणा भाग, माइनस की संयुग्मी प्लस 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3 बराबर a माइनस b√6। बताओ बेटा कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? अब ऊपर सेम टू सेम है, गुणा करेंगे। √2
ब्रैकेट में 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3, 3√2 प्लस 2√3, नीचे वर्गांतर 3√2 का वर्ग माइनस 2√3 का माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के a माइनस बी √6। बस ऊपर गुणा कर लो, क्वेश्चन खत्म है लगभग। जब यहाँ गुणा करेंगे 3 एकम 3, ये एकम कहाँ से, ये इसके आगे 1 है, 3 एकम 3, √2 2 प्लस 2 एकम 2 और √6 प्लस 3√6 प्लस 2 √3 3 बटे 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 तियाँ डायरेक्ट लिख दे 12। अब बताओ किसी को कोई समस्या, a माइनस बी √6, संख्या संख्या देखो 3 दूनी और 2 तियाँ 6, ये 6 ये जुड़कर कितने 12, समझ में आ गया, प्लस 2√6 3√6 दोनों प्लस के तो 5√6, 18 में से 12 गए बराबर a माइनस बी √ पूछो यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब क्या करने वाले हैं, बाई पार्ट, क्योंकि कट तो रहा नहीं है। अगर यहाँ से कुछ कॉमन आता तो हम 6 से काट सकते थे, 5 में 6 बैठा नहीं है, 12 में तो बैठा है लेकिन 5 में बैठा नहीं है, इसलिए हमें बाई पार्ट करना पड़ेगा। 12/6, 5√6/6, 12/6, 5√6/6 बराबर a माइनस बी √6। बेटा 6 से 12 कितनी बार, 2 बार, तो क्या बन गया 2 प्लस 5√6/6 बराबर a माइनस बी √6। तुलना से वो कह रहा a आएगा, हम कह रहे a बराबर 2, वो कह रहा √6 के साथ में माइनस b आएगा, हम कह रहे √6 के साथ में प्लस 5/6 आएगा। b का मान चाहिए कि माइनस b का मान, b का मान चाहिए, और है का मान तो माइनस हटा दो। हाँ समझ गए, माइनस b बराबर 5/6, तो यहाँ से माइनस हटाओ, हटाया माइनस, सामने लगा दो माइनस का 5/, तो भैया ये तुम्हारा 11 तक ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वो सीखने के लिए है ना, कि मतलब हम लोग घर में जाएंगे 2-3 बार लगाएंगे और फिर इस तरीके से तैयार होगा। वैसे ही 12वां क्वेश्चन √6/√2 प्लस √3 पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं, प्लस 3√2/√6 प्लस √3 माइनस 4√3 बटे √6 प्लस √2। देखिए बेटा, हमारी एक बात समझना बहुत ध्यान से, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रश्न जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। एक वो प्रश्न आता है जिसमें जो ये लिखे हैं नंबर हर में, ये एक दूसरे की संयुग्मी के रूप में होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें संयुग्मी के रूप के नहीं होते हैं। जब संयुग्मी के रूप के नहीं होंगे तब उसमें क्या करते हैं, अलग अलग हल करते हैं, डिवाइड करके सर, हाँ अलग अलग हल कर लेते हैं। इतने को अलग हल कर लेंगे ब्रैकेट बनाकर, इतने को अलग हल कर लेंगे, वो क्वेश्चन याद आया जिसमें 0 आया था, और इतने को अलग हल कर लेंगे। तो हाँ अब देखते हैं, अब भैया सबसे पहले वाले को ब्रैकेट में बंद करने जा रहे हैं, √6/,
√2 प्लस √3, इसकी संयुग्मी बनेगी √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, ब्रैकेट बंद, प्लस 3√2 बटे √6 प्लस √3 गुणे √6 माइनस √3 बटे √6 माइनस √3, माइनस ब्रैकेट 4√3 बटे √6 प्लस √2 गुणे √6 माइनस √2 बटे √6 माइनस √2। बताएं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब क्या करने वाले हैं? नीचे तो वर्गांतर है, वही चीज़ जुड़ रही वही चीज़ घट रही, वही चीज़ जुड़ रही वही चीज़ घट रही, वही चीज़ जुड़ रही वही चीज़ घट रही। ऊपर अलग अलग है तो हम गुणा कर लेंगे। √6 की √2 से गुणा हो जाएगी, √12 माइनस √18 बटे √2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, प्लस 3 किससे गुणा हो जाएगी तो 3 एकम 3, √12 माइनस 3 एकम 3, √6, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग, माइनस 4 एकम 4, 6 तियाँ 18, माइनस 4 एकम 4, 3 दूनी 6 बटे, ये समझ में आ गया? 4 एकम 4, 6 तियाँ 18, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग, √6 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। अच्छा, बड़े बड़े रूट होते हैं तो उनके टुकड़े कर लेते हैं। 12 का टुकड़ा होगा 2, 2, 3, 18 का होगा 2, 3, 3, 2 का वर्ग 2, √3 का वर्ग, √2 का वर्ग 2, √3 का वर्ग 3, प्लस 3, 12 के टुकड़े करो 2, 2 गुणे 3, 6 के टुकड़े करने का कोई मतलब नहीं है। 3 दूनी 6 होता, कोई जोड़ा ओड़ा बनेगा नहीं। √6 का वर्ग 6, √3 का वर्ग 3, माइनस 4 अंडर √ 18 के टुकड़े करो 2, 3, 3, 4 √6 बटे √6 का वर्ग 6, √2 का वर्ग। अच्छा, ये जोड़ा बाहर, इसका ये जोड़ा बाहर, 2 बाहर 2 √3 माइनस 3 बाहर 3 √2, 2 में से 3 गए माइनस 1, प्लस ये 2 बाहर 3 2 √3, 3 √6, 6 में से 3 गए 3, माइनस यहाँ से ये जोड़ा बाहर 4 गुणे 3 √2 माइनस 4 √6 में से 2 गए 4। बताएं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन और समझो। नीचे देखो माइनस दिख रहा है, ऊपर से माइनस कॉमन लेकर माइनस से माइनस काटें। ऊपर से माइनस कॉमन लो, और जब ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं जो प्लस का होता है माइनस बन जाता है, जो माइनस होता है प्लस बन जाता है, और जो माइनस का होगा वो प्लस बनेगा। और आगे लिख लिया करो, क्योंकि प्लस का नंबर आगे अच्छा लगता है। देख लो, अच्छा -2 + 1 अच्छा लग रहा है कि 1 - 2 अच्छा लग रहा है? 1 - 2। प्लस का नंबर आगे अच्छा लगता है दोनों सही, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया, ये काहे का था? तो ये आगे आ गया प्लस का 3 √2,
और ये प्लस का है, ये पीछे चला जाएगा 2√3 बटे में -1। समझ गए? प्लस यहाँ से आप नीचे कितना दिख रहा है, तो ऊपर से 3 कॉमन ले लो। ले लिया 3 कॉमन, क्या बन गया 2√3 -√6 और बटे में माइनस। यहाँ बटे में कितना दिख रहा है, तो ऊपर से क्या कॉमन लेना चाहोगे, 3√2 -√6 और बटे में 4। इससे ये गया, इससे ये गया और इससे ये गया। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो आंसर के बहुत करीब हो, ब्रैकेट खोल दो सारे। 3√2 -2√3 प्लस 2√3 -√6, ये माइनस अंदर जाएगा, -3√2 माइनस प्लस √6, माइनस का √6 प्लस का √6 घटकर कितने बन गए, 3√2 प्लस का 3√2, 2√3 माइनस का 2√3, सब खत्म हो गए, उत्तर आ गया 0। बताओ क्या समझ में आया? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, 1/√5 प्लस √3 प्लस 2 प्लस 1/- माइनस का √5 प्लस √3 प्लस 2। कह रहा इसको हल करो। ये आज तक कभी पेपर में नहीं आया है, ना आएगा, किताब में है इसलिए करवाए दे रहे हैं। समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आता तो घबराने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन होने चाहिए, कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए, यहाँ है 3। तो हम क्या करेंगे वो समझो, हम ऐसे 2 नंबर एक साथ ले लेंगे जो इधर भी प्लस के हों इधर भी प्लस के हों। √3 और जो 2 लिखा हुआ है ये प्लस के हैं, तो हम लिखेंगे √3 प्लस 2 और √5 का है प्लस में, तो प्लस में √5 प्लस 1/- √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 और √5 का है माइनस का √5। ये कहानी किसको नहीं समझ में आई? सबको क्लियर है? क्या किया हमने, क्योंकि 2 पद हुआ करते थे, अब की बार कितने हैं 3, जिसकी वजह से 2 को हमने एक साथ कर लिया, 1 को अकेला कर लिया। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी, सर जी √5 को ही अकेला क्यों किया? क्योंकि √5 यहाँ का है आई बात समझ में? अब देखो वही चीज एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही, बोलो हाँ या ना? माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग, ये तो जब लासा लेंगे तो ये करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, लासा लेने जा रहे हैं इनका, क्योंकि हमने बोला था जब भी संयुग्मी के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होगा तो डायरेक्ट लासा ले लिया जाता है। तो लासा लेने के लिए इनको ब्रैकेट में बंद करके लिखो, √3 प्लस 2 प्लस √5 √3 प्लस 2 माइनस √5। इससे ये कटेगा, ये बचेगा यहाँ, इसकी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, √3 प्लस 2 माइनस √5 प्लस, ये कट गया, √3 प्लस 2 प्लस √5, माइनस √5 और प्लस √5 घट कर क्या हो गए 0। ये समझ में आ गया सबको? √3 जुड़कर 2√3, 3 मत बोलना, गुणा नहीं हो रही है, जोड़े जा रहे हैं। √3 और √3 जुड़कर कितने हो गए 2 और 2 जुड़कर कितने हो गए 4। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? बटे में आओ, यहाँ पर वही चीज़ जुड़ रही वही चीज़ घट रही, माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के, तो बन जाएगा √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर
माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ऊपर ऐसे लिखा रहेगा 2 रूट 3 प्लस 4 बटे ए स्क्वायर रूट 3 का वर्ग 3 प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 रूट 3, 4 रूट 3 माइनस रूट 5 का वर्ग 5। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई समस्या? अब क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 प्लस 4 बटे, ये देखो 4 3 7 में से 5 गए 2 प्लस, क्या ये समझ में आ गया सबको? 3 4 7, 7 में से 5 चले गए, कितना बच गया 2, और प्लस का 4 रूट 3, 4 रूट 3। लगभग वैसा ही बन गया। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, रूट 3 प्लस नीचे से भी 2 कॉमन ले लो, तो क्या बन गया 1 प्लस 2 रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 प्लस 2 बटे 1 प्लस 2 रूट 3, संयुग्मी से गुणा भाग कर दो, 1 माइनस 2 रूट 3, इसका चिन्ह बदल कर 1 माइनस 2 रूट 3। ऊपर एक जैसे हैं क्या? नहीं, गुणा होगी पहले रूट 3 की दोनों के साथ, रूट 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट 3। नीचे फिर से क्या बन गया? वर्गांतर, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग, अंदर गुणा कर लो, तो रूट 3 माइनस 2 रूट 3 3 2 3 6 प्लस 2 1 का 2 माइनस 4 रूट 3 बटे 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3। संख्या को एक साथ हल कर लो, नंबर को एक साथ हल कर लो। बहुत ध्यान से एक चीज़ समझना, पहले संख्या को देखो, पहले संख्या को देखो, माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस 6 प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 1 और माइनस का 4 रूट 3 प्लस का 1 रूट 3 माइनस का 4 रूट 3 माइनस का 3 रूट 3। क्लियर हुआ? यहाँ आओ, ये कितना लिखा है? 4 तियाँ प्लस का 1 माइनस का 12, क्या आएगा? ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन गया? 4 प्लस 3 रूट 3 बटे माइनस 11, माइनस से माइनस आंसर आ जाएगा 4 प्लस 3 रूट 3 बटे, लिख लीजिए। हाथ तेज चलाना लिखने में। प्रश्न नंबर 14, 4 रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 2 माइनस 30 बटे 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 बटे 3 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, अब यहां पर भैया समझो, कोई किसी की संयुग्मी के रूप में लिखा है क्या? सबको अलग अलग हल करेंगे। 4 रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 बटे 2 प्लस रूट 2 माइनस 30 बटे 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, इसकी संयुग्मी से गुणा भाग कर दो, 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 बटे
4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस इसकी सेगमेंट गुणा भाग कर दो 3 रूट 2 बटे 3 प्लस 2 रूट 3 गुणे 3 माइनस 2 रूट 3 बटे 3 माइनस 2 रूट। यहां तक बताओ कोई समस्या किसी को? अब क्या करते हैं, ऊपर तो गुणा कर लेते हैं, ऊपर और नीचे वर्गांतर बन जाता है, तो गुणा कर लो। 4 दूनी 8 रूट 3 गुणा हो गई, इसकी इससे गुणा प्लस 4 एकम 4 रूट 3 रूट 2 रूट 6 4 रूट 6 बटे में वर्गांतर माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग। ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट 30 की गुणा कर लो, 3 चक्कू 12 120 रूट 3 प्लस 30 तियां 90 रूट 2। नीचे बन जाएगा वर्गांतर माइनस के इधर भी वर्ग 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट में ऊपर गुणा कर लो, 3 तियां 9 रूट 2 माइनस 3 दूनी 6 रूट 6 बटे माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें उत्तर 0 आया था। आज फिर देखते हैं क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा। उम्मीद कम लग रही है 0 आने की। 8 रूट 3 प्लस 4 रूट 6 2 का वर्ग रूट 2 का वर्ग माइनस ब्रैकेट में 120 रूट 3 प्लस 90 रूट 2 बटे 4 का वर्ग 16 रूट 3 का 3 16 तियां 48 3 का वर्ग 9 रूट 2 का 2 9 दूनी 18। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में 9 रूट 2 माइनस 6 रूट 6 बटे 3 का वर्ग 9 और 2 का 4 और रूट 3 का 3 4 तियां 12। चलो भैया, यहाँ क्या बन गया 8। पहले बटन देखो क्या बना, बटन देखो, पहले बट्टे वाले को निपटाओ फिर ऊपर वाले को निपटाना। 4 में से 2 गए। अब हमने तुरंत देखा कि यहाँ 2 आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन भी आ रहा, तो 2 कॉमन ले लिया जाए। तो 2 चक्कू 8 रूट 3 2 दूनी 4 रूट 6। क्लियर हुआ? पहले बट्टे वाले को देखो क्या बन रहा। 48 में से 18 चले गए कितना, ऊपर से 30 कॉमन भी आ रहा है, 30 कॉमन ले लिया। 3 चक्कू 4 रूट 3 और 30 तियां 90 3 रूट 2 माइनस 9 में से 12 चले गए, 9 में से 12 चले गए, माइनस का 3। ऊपर से भी 3 कॉमन आ रहा है, वो भी कहेगा माइनस का कॉमन लो। हमने कल माइनस का कॉमन लेने बताया था, जो माइनस का होता है वो प्लस का बन जाता, जो प्लस का होता है वो माइनस का, और जो प्लस का बनेगा उसको आगे लिखेंगे, जो माइनस का बनेगा उसको पीछे। तो ये है माइनस का, ये बनेगा प्लस का, ये लिखेंगे आगे। 6 में से 3 ले लिया, कितना बचा? पूछो ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये कहेगा प्लस का, तो कहेगा बनेगा 9 में से 3 ले लिया तो कितना बचेगा? 3 रूट 2। 6 कौन बोल रहा है? ये अभी इतने दिन से पढ़ा रहे हो, तुमको ये नहीं समझ में आया? उस दिन समझाया था कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बेटा, तुम बताओ, तुमको सिखाया था। अरे 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 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6, ये माइनस अंदर जाएगा, तो जो प्लस का है वो काहेगा हो जाएगा 4 रूट 3, और जो प्लस का है वो काहेगा हो जाएगा 3 रूट 2। ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 2 रूट, और जो माइनस का है वो काहेगा हो जाएगा 3 रूट। अब देखो
माइनस का 3 रूट 2 प्लस का 3 रूट 2, प्लस का रूट 2 रूट 6 माइनस का 2 रूट 6, 4 रूट 3 4 रूट 3। आज फिर वही नतीजा आया, क्या? 3 बार क्वेश्चन लगा चुके हो, तीनों बार क्या उत्तर आया? लिख लो, बनेगा वैसा वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। कुछ नहीं है, बस देखते जाओ, अभी तुमको जादू सिखा देंगे। पहले हमको नोट कर लेने दो। रूट 2 प्लस रूट 3 1 बटे रूट 3 प्लस रूट 4 1 बटे रूट 4 प्लस रूट 5 1 बटे रूट 5 प्लस रूट 6 1 बटे रूट 6 प्लस रूट 7। अरे तुम देखा उताएंगे, लिखना नहीं दियो। 1 बटे रूट 8 प्लस रूट 9। इसमें बड़ा कौन लग रहा है? रूट 2 बड़ा है कि रूट 1 बड़ा है? 2 बड़ा है, 1 छोटा है। रूट 3 बड़ा है, रूट 2 छोटा है। जो बड़ा है उसको आगे लिखेंगे, जो छोटा है उसको पीछे। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं। 1 बटे रूट 2 प्लस 1 1 बटे रूट 3 प्लस रूट 2 1 बटे रूट 4 प्लस रूट 3 1 बटे रूट 5 प्लस रूट 4, देखे रहे ना। 1 बटे रूट 6 प्लस रूट 5 1 बटे रूट 7 प्लस रूट 6 1 बटे रूट 8 प्लस रूट 7 1 बटे रूट 9 प्लस रूट। कोई समस्या? 1 बटे रूट 2 प्लस 1 गुणे रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1। कोई समस्या? कोई समस्या? इसकी संयुग्मी से गुणा भाग कर दिया। प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस रूट 2 गुणे रूट 3 माइनस रूट 2 बटे रूट 3 माइनस 2 पदों में लगा दिया। अब कुछ नहीं करना होता है, आप प्लस बनाओ और डैश 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 लगा दो। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जाता। प्लस आखिरी के 2 पद ले लो। रूट 8 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 रूट 9 प्लस रूट 9 माइनस रूट 8 रूट 9 माइनस रूट। कोई समस्या? अब देखो ऊपर देखो, इसकी इससे गुणा बन जाएगी तो बन जाएगा रूट 2 माइनस 1 बटे माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग, ये प्लस 1 से गुणा होगी तो क्या बनेगा? रूट 3 माइनस रूट 2 बटे माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के प्लस लगा के डस बना दो। ये देखो रूट 8 माइनस रूट 7 माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग रूट 9 माइनस रूट 8 और नीचे वर्गांतर रूट 9 का वर्ग माइनस रूट 8 का वर्ग। अब समझो, देखो ऊपर बन गया रूट 2 माइनस 1 रूट 2 का वर्ग और 1 का वर्ग 2 में से 1 गया, 1 को लिखने का मतलब ही नहीं। प्लस यहाँ देखो रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 3 का वर्ग रूट 2 का वर्ग 3 में से 2 गए, कोई मतलब ही नहीं। प्लस डैश 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 रूट 8 माइनस रूट 7 और रूट 8 माइनस रूट 7 रूट 8 का वर्ग 8 रूट 7 का वर्ग 7 8 में से 7 गए, 1 बटे का 1 लिखा नहीं जाता। रूट 9 माइनस रूट 8 रूट 9 का मान 9 रूट 8 का वर्ग 8 9 में से 8 गए 1। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? ज़रा एक चीज़ देखो, हम ये देख पा रहे हैं कि ये आगे वाला रूट 2 इससे ख़त्म हो जाएगा, हाँ, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, फिर ये इससे ख़त्म हो जाएगा, फिर ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। बताओ क्या आई बात समझ में? नहीं समझ पाए? और फिर जब अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखो,
अगर यहाँ पहला वाला कटा है और दूसरा वाला बचा है तो जादू ये है कि यहाँ आखिरी वाले पद में पहला वाला बचेगा, दूसरा कटेगा। फिर से सुनो, यहाँ पर अगर पहला कटा है तो आखिरी वाले में बाद वाला कटेगा। पहले पद में कौन बचा है? दूसरा वाला नंबर बचा है, दूसरा वाला नंबर, तो आखिरी वाले में पहला वाला नंबर बचेगा। क्या आई बात समझ में? और बाकी सब कट जाएंगे। ये कितना है? माइनस का और रूट प्लस का रूट 9। रूट 9 का मान 9 होता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट। x का मान है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। कह रहा x प्लस 1 बटे x का मान बताओ। जब x का मान √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 है तो 1 बटे x का मान बताओ। √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस, बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? हमको x का मान दिया था और हमसे कह रहा था x और 1 बटे x को जोड़ो, तो हमने कहा 1 बटे x का मान तो मालूम ही नहीं है, तो 1 बटे x का मान निकाल लिया। कैसे निकाला? जब x था इसका उल्टा कर दो, 1 बटे x। जब इधर उल्टा किया तो इधर भी उल्टा कर दो। नई बात समझ में आई? अब कह रहा x प्लस 1 बटे x का मान बताओ। x प्लस 1 बटे x का मान बताओ। x का मान है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 प्लस 1 बटे x का मान √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई समस्या? अब क्या करने वाले हो? क्या इनके हर संयुग्मी के फॉर्म में लिखे? अगर ऐसा लिखा होता है तो सीधे लासा ले लिया जाता है, बताया है ना? √5 प्लस √3, इससे ये कट जाएगा, बचेगा √5 प्लस √3। इसकी इससे गुणा होगी तो देखो सेम टू सेम है क्या? तो बनेगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इससे ये कटेगा, ये बचेगा, इसकी इधर गुणा, क्या सेम टू सेम है? √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर √5 का वर्ग 5 प्लस b स्क्वायर √3 का वर्ग 3 प्लस 2ab 5 तिया प्लस √5 का वर्ग √3 का वर्ग माइनस 2√15 5 तिया 15। देखो वर्गांतर है ना, माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग, प्लस का 2√15 माइनस का 2√15 5 3 5 3 8 8 क्लियर हुआ? √5 का वर्ग √3 का वर्ग 16 बट्टे 2 से कै बार? आंसर आ गया। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। इसके बाद चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है? 4 बटे 3√3 माइनस 2√2 प्लस 3 बटे 3√3 प्लस 2√2। कह रहा है इसका मान बताओ। जिस प्रकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों के हर देखो क्या संयुग्मी के फॉर्म में लिखे हैं? ऐसे प्रश्नों में सीधे 3√3 माइनस 2√2 3√3 प्लस 2√2, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी 4 से गुणा, 4 ब्रैकेट में 3√3 प्लस 2√2 प्लस 3, इससे ये कटेगा, ये बचेगा 3√3 माइनस 2√3।
2, 4 तियाँ 12 रूट 3, 4 दूनी 8 रूट 2, 3 तियाँ 9 रूट 3 माइनस 3 दूनी 6 रूट 2। एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। बोलो कोई समस्या? अब क्या होगा? 12 रूट 3 और 9 रूट 3, 12 9 12 9 21 रूट 3। बताओ कोई समस्या? 8 रूट 2 में से 6 रूट 2 चले गए, प्लस का 2 रूट 2 बटे 3 रूट 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 3 का रूट 3 का 3, 9 तियाँ 27 माइनस 2 का वर्ग 4, रूट 2 का 2, 4 दूनी 8, 21 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 बट्टे 27 में से 8 चले गए। लग गया क्वेश्चन। बताओ क्या कठिन लगा? अगर तुम ये 2 मिनट में नोट कर लोगे तो अगला क्वेश्चन हम 3 मिनट में बता देंगे। 5 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। देखिए प्रश्न नंबर 18, इधर देख लो, लिखवा देंगे जिनका छूट गया, परेशान मत हो। रूट 3 प्लस रूट 2 बटे रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 5 रूट 3 बटे 4 प्लस रूट, क्या इनके हर संयुग्मी के रूप में है? अगर होते तो डायरेक्ट लासा, लेकिन है नहीं, इसलिए दोनों को अलग अलग लगाएंगे। रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, इसकी संयुग्मी रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2 में क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? हाँ यहाँ देखो, ये देखो क्या बना है, रूट 5 प्लस रूट 3 बटे 4 प्लस रूट 4 माइनस रूट 15 बटे 4 माइनस रूट 15। ठीक है, ऊपर देखो क्या सेम टू सेम है? होल स्क्वायर, नीचे वर्गांतर, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग, माइनस माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। ऊपर तो होल स्क्वायर है नहीं, तो ऊपर तो गुणा करेंगे। ऊपर क्या करेंगे? रूट 5 की गुणा 4 माइनस रूट 3 की गुणा। चलो ऊपर होल स्क्वायर खोलो, रूट 3 का वर्ग 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, रूट 3 का वर्ग 3, रूट 2 का वर्ग 2, 3 में से 2 गया। कोई समस्या? ये लगाया माइनस, अंदर गुणा करो, 4 रूट 5 माइनस रूट 15 पचे 75 प्लस 4 रूट 3 माइनस 15 तियाँ 45 बटे में आओ। रूट 4 का मान 16, रूट 15 का वर्ग, एक सेकंड, ये 4 है केवल, 4 का वर्ग और रूट 15 का वर्ग, 16 में से 15 गए, 1 लिखा, 3 2 प्लस 2 रूट, इस माइनस को अंदर भेजो, माइनस का 4 रूट माइनस माइनस प्लस का रूट 75, 75 को सरल करेंगे, 3 बचेगा 25, 25 से 5, समझे? ये माइनस यहाँ जाएगा, प्लस माइनस 4 रूट 3, ये सरल हो नहीं रहा, माइनस माइनस ये सरल होगा 45, 3 निकलेगा, बचेगा 15, 15 से फिर 3 निकलेगा, बचेगा ये जोड़ा बाहर, यहाँ से ये जोड़ा, बस थोड़ा सा और लिख लो, बस खत्म क्वेश्चन। 2 रूट 6 माइनस 4 रूट 5, 5 बाहर
प्लस 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, यहाँ से क्या बाहर 3 रूट 5। बस सबसे पहले संख्या देखो 5 है, क्या कोई और संख्या है? 5 ऐसे लिख लो। फिर देखो रूट 6 है, रूट 6 कहीं है? इसको ऐसे लिख लो। फिर देखो रूट 5, कहीं रूट 5 है? ये रहा। माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 1, प्लस का 5 माइनस 4, प्लस का 5 माइनस 4, प्लस का 1 और रूट 3। ये आ गया हमारा आंसर। जिनकी कोचिंग है वो जाएं।